चलिए सृजन मैट्रिक यूट्यूब चैनल पर हम धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर पर चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है आपका कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे में आप लोग जैसे में देखे होंगे कि अगर आपसे पूछता है कि साइन 30 मतलब 30 का मान तो 1/2, तो यह मान जैसे में कैसे निकलता है आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आपका इसमें हम लोग बताएंगे आपको कि साइन 45 का मान कैसे निकलता है, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, साइन 0 और साइन 90 का मान। साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है, हम लोग इस पर जैसे में क्या है ना कि बेहद खूबसूरत तरीका से चर्चा आज हम लोग करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि यह आपका त्रिकोणमिति के चौथा पार्ट है। ऑलरेडी हम लोग तीसरा पार्ट कवर कर चुके हुए हैं, जिसमें हम लोग 8.1 का पूरा क्वेश्चन और उसके पीछे का जो साधित प्रश्न है उसको हम लोग बेखूबी से क्या है हल कर लिए हुए है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्या है। तो आपका है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जिसमें क्या एकदम ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे कंसेप्ट को बताया जा रहा है। तो आप देखिएगा तो आपको जिसमें क्या अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बुआरे पहले मैं क्या करता हूं कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हम इसमें एक शब्द यूज कर दिए आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या यूज कर लिए, हम यूज कर लिए आपका समकोण समद्विबाहु। कहने का मतलब यहां हो गया ए, यहां पर हो गया आपका बी, बी पर क्या है आपका समकोण है, बी पर क्या है जी समकोण है। समकोण समद्विबाहु कहने का मतलब हुआ कि इसमें यह दोनों साइड क्या है बराबर है, दोनों साइड क्या है आपका बराबर है। कहने का मतलब अगर यह एक्स मात्रक है, अगर यह एक्स मात्रक है तो ये भी आपका एक्स मात्रक है। कहने का मतलब हुआ कि ए बी और बी सी दोनों का मान क्या है आपका सेम है। ठीक है, तो अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो गो भुजा बराबर होता है सर, तो उसमें उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने इस कोण के सामने भी एक्स मात्रक है और इस कोण के सामने भी क्या है आपका एक्स मात्रक है। तो बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होता है जी बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों कोण क्या हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज में आपका जैसे में क्या है ना कि ए और बी और सी मिलाकर हो जाएगा आपका 180। मेरे पास बी ऑलरेडी कितना है सर, तो बी ऑलरेडी 90 डिग्री है। हम देख रहे हैं कि ए और सी क्या है बराबर है, ए और सी क्या है बराबर है। कहने का मतलब अगर इसको भी हम अगर मानते हैं y और इसको भी हम लोग क्या मानते हैं y, बी और सी सॉरी ए और सी दोनों क्या मान लिए y मान लिए, तो y का मान देखते कैसा निकलता है। तो y क्या हो गया आपका 2y, तो 180 और माइनस के ये वाला क्या हो जाएगा 90, तो क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हैं सर, तो बुआ देखो इधर जरा गौर कीजिए, तो 90 अपॉन कितना 2, ऐसे ही कट गया आपका 45 मरतबे, तो यहां से आपका हो गया 45 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि सर ए एंगल भी आपका 45 डिग्री और ए एंगल भी क्या हो गया आपका 45 डिग्री निकल गया। तो यह त्रिभुज आपका क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए जरा सा आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसे हुआ है तो आप इसको जरा गौर कीजिए। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं कि यहां कहेंगे कि यहां त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और हम लोग क्या किए हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स मात्रक। हम लोग इस चीज को बाबू क्या कर लिए हैं माना, यानी कि मान लिए हैं सर, क्या कर लिए हैं मान लिए हैं। ठीक है, तो अगर ए बी बी सी दोनों का मान अगर एक्स है, तो अगर हम यहां से अगर ए सी निकालते हैं तो ए सी आपके लहजा में क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर।
कहने का मतलब x का स्क्वायर हुआ, अब फिर क्या चीज आपका x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और फिर का थी एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए सर ये कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x, 2 किसी का वर्ग नहीं है इसीलिए 2 इसमें फंसा के फंसा रह जाएगा। तो आपका कर्ण कितना निकल गया आपका, तो ये निकल गया आपका x√2 मात्रक। क्या निकल गया आपका x√2 मात्रक। तो यह इतना मात्रक निकल गया। तो अब हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। चलिए तो अब जरा सा गौर कीजिएगा। अब हम इसमें कर रहे हैं साइन 45 इस कोण के लिए, मतलब आपका ये क्या है सी है, तो साइन 45। तो अब साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 यानी कोण सी के लिए लंब कोण हो जाएगा आपका ए बी, और कर्ण कौन हो जाएगा आपका बुआ जी ए सी। हम देख रहे हैं कि ए बी का मान कितना है सर x है, कितना है बुआ जी x, और ए सी का मान कितना है बाबू x√2 है, x√2 है। तो ये कितना आपका है x√2 है। x से x कैंसिल आउट, तो आप बोलिएगा कि साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2। अब जैसे में क्या है हम निकालते हैं cos 45, तो cos का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो c के लिए आधार कौन हो गया BC, क्या हो गया आपका BC, और कर्ण कौन हो गया AC। तो आप देखिएगा सर इसका मात्रक सॉरी इसका यूनिट सॉरी इसका जैसे लंबाई कितना आपका है x है, क्या है x है, ये कितना आपका है x√2 है, x से x खत्म तो 1 आपका √2। अब हम लोग क्या है tan 45, तो tan 45 मतलब क्या हो गया, तो लंब बटा आधार, तो कौन सी मतलब 45 के लिए लंब हो गया आपका कौन चीज ए बी, और ये आधार क्या हो गया बीसी, तो ए बी अपॉन कथी बीसी, तो इहो x है और इहो x है। बाबूजी ऐसे ही कट गया, कितना आ गया x। tan 45 निकालने का एक और फॉर्मूला है मेरे पास, इसको tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 45 और बटा में बाबू कथी cos 45, तो साइन 45 कितना है मेरे पास, ये है आपका 1/√2 और ये हो क्या है आपका 1/√2। बटा के ऊपर सेम चीज है, बटा के नीचे भी क्या है, बटा के ऊपर नीचे क्या आपका सेम चीज है, यह आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगर निकालते हैं कौशिक 45, कितना निकालते हैं सर कौशिक 45, तो कौशिक 45 क्या होगा आपका, तो कौशिक 45 का होता है आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब AC बटे आपका AB, AC बटे AB। तो AC का मतलब क्या हो गया आपका x√2 और AB का मतलब क्या हो गया x, कैंसिल आउट, तो आप बोलिएगा कौशिक 45 कितना होता है √2, कितना होता है √2। इसी प्रकार हम जैसे में क्या है ना यहाँ पे जैसे में बुआ रे एगो छूट गया है cot 45, cot 45, तो cot 45 क्या हो जाएगा आपका बोलिएगा BC और बटा में AB। तो सिंपल सा बात है x बटा x, दिस इज कैंसिल आउट 1 हो गया। और लास्ट में आपका जैसे में क्या बच जा रहा है सेक 45, सेक 45, तो सेक 45 सेक का क्या होता है आपका, तो सेक का होता है सर कर्ण बटा आधार, तो इसका मतलब हो गया आपका AC बटा BC, क्या होता है सर AC बटा BC, मतलब x√2 अब बटा में x, दिस इज कैंसिल आउट, तो कितना दे दिया आपका √2। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने निकाल दिए। तो आपको जैसे में क्या है साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 क्या होता है 1/√2, आपका tan 45 कितना होता है 1, cot 45 भी कितना होता है 1, आपका sec 45 कितना होता है √2 और cos 45 कितना होता है आपका √2, ठीक है। चलिए तो आपको जैसे में क्या है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको आपको याद लेकर चलना पड़ेगा, याद लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो याद आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए हम लोग क्या लिए हैं आपका एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिए हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें एक को 90 डिग्री तो हो लेकिन आधार और लंब क्या हो बराबर हो,
उसको हम लोग क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, बोलेगा कि 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताए 2 नंबर में, तो आपको हूबहू ऐसे बनाना है और 2 नंबर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलो बुआ देखो, आइए सर यहां देखिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हम एक त्रिभुज ले लिए जिसमें यह साइड इसके बराबर है, यह साइड इसके बराबर है। कहने का मतलब हुआ इसका ऑल साइड्स क्या है, आपस में बराबर है। मतलब यहां ले लिए हम लोग ए, यहां ले लिए बी और यहां ले लिए सी। तो जिस त्रिभुज का सारा के सारा कोण अगर जिस त्रिभुज के सारा के सारा भुजा अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब यह कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर, यह कोण क्या हो जाएगा फिर इसके बराबर। इसका मतलब यह कोण भी 60 डिग्री और यह कोण भी 60 डिग्री और यह कोण भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम लोग, यहां जैसे में क्या हो गया कि यह हम जैसे में क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसके पूरा साइड जो ए है इसको हम लोग क्या ले लिए, आपका 2x मात्रक, इसको ले लिए 2x मात्रक। तो यह कितना हो जाएगा आपका 2x मात्रक, यह 2x मात्रक, यह कितना हो जाएगा आपका 2x मात्रक। 2x मात्रक क्यों लिया है बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहां पे क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम क्या लिए हैं, तो यहां आपका यहां त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2x मात्रक माना। 2x मात्रक, 2x मात्रक, इस चीज को हम लोग क्या किए, माने। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पे लंब डालते हैं, ऐसे यहां पे हम लोग लंब डालते हैं जिस पॉइंट को हम लोग डी कंसीडर करते हैं। तो हम यहां पर क्या किए हैं, आपका एडी लंब डाले हैं किस पे, बीसी पर। एडी लंब क्या है आपका, बीसी। इतना क्या किए हम लोग, डाला, एडी लंब बीसी डाले। तो जब ये हम डालेंगे ना जी, जब ये हम इसको एडी लंब बीसी डालेंगे तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ई जो आपका सॉरी यह जो एक मिनट, यह जो आपका एडी क्या किए हम लोग, एडी लंब बीसी डाले, तो इसीलिए आपका आपका जैसे में बीडी, बीडी मतलब जितना ई वाला होगा, मतलब यहां पर डी है, बीडी अब बराबर का थी आपका डीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन 2। कहने का मतलब हुआ कि आपका 2x अपॉन 2 कट गया तो आपका आ गया x मात्रक। मतलब यह भी हो गया आपका x मात्रक और ये भी क्या हो गया आपका x मात्रक। मतलब इतना इहो x मात्रक, इहो x मात्रक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात ये तो हो गया, तथा एक क्वालिटी क्या आया कि आपका एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, बराबर एंगल सी ए डी बराबर आपका 60/2 मतलब 30 डिग्री। कहने का मतलब यह जो एंगल हुआ यह 30 डिग्री और ये हो क्या डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा।
अब बहुत सारा चीज इसमें हम कर लिए, क्या क्या चीज किए हैं उसको पहले हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC आदि सब भुजा को हम लोग 2x मात्रक मान लिए, ठीक है, अपना मन से, ठीक है। चलिए AD लंब BC यानी कि A से हम लोग क्या किए हैं, D पर क्या है लंब डाले हैं, यहाँ पर वो D है, AD लंब क्या डाल लिए, BC डाला, ठीक है। चलिए जिस कारण से क्या हुआ है कि BD और DC की लंबाई आपका क्या हो गया है, बराबर हो गया है, जो BC का आधा मतलब क्या है 2x था BC और इसका आधा कितना हो गया x मात्रक हो गया, ठीक है। तथा आपका जैसे में क्या है ना कि AD क्या किया है कि कोण जो आपका A था 60 डिग्री उसको भी क्या कर दिया है, दो बराबर भाग में बांट दिया है, जिसमें BAD और CAD दोनों का मात्रा कितना आ गया आपका, दोनों का मात्रा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए अभी ऐसा क्यों हुआ है, इसका मतलब AD जो है ना आपका जैसे में क्या है माध्यिका भी है और जैसे में क्या है कोण समद्विभाजक भी है, ठीक है। अब इसमें से हम यह एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ए हो गया, हम इसमें से क्या करते हैं कि इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम निकालते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। चलिए इस त्रिभुज को हम लोग निकाल लिए, तो यह तो इसमें कितना डिग्री है, तो आप बोलिएगा कि यह है 60 डिग्री, यह है यहाँ पर ए और ई जो एंगल था अब ये क्या डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यह जैसे में क्या था आपका डी, मतलब इसमें दो त्रिभुज बन गया है आपका ए डी सी और ए डी बी, तो हम ए डी सी को अलग कर लिए, दोनों त्रिभुज सेम है आपका, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा कि हम लोग ये जो डीसी है, डीसी का हम लोग क्या निकाले एक्स, तो ई वाला आपका क्या हो गया एक्स मात्रक, एक्स मात्रक, और यह आपका कितना था 2x, 2x मात्रक, 2x मात्रक। तो हमको AD निकालना है, क्या निकालना है, AD निकालना है ना। तब हम लोग क्या करते हैं, तब AD निकालते हैं तो रूट अंडर AD क्या है आपका, तो AD आपका लंब है, तो लंब क्या होता है आपका, लंब होता है आपका कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि x स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x, 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 10 के 10 रह गया। कहने का मतलब सर कि AD आप कितना निकाल लिए, तो यह निकाल लिए हम लोग x√3 मात्रक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में साइन 60, साइन 60, तो साइन 60 है तो 60 के लिए लंब कौन होगा AD, लंब कौन होगा आपका AD, लंब होगा आपका AD और कर्ण कौन होगा AC। तो हम देख रहे हैं कि बुआ AD कितना है मेरे पास, AD है आपका x√3, कितना है x√3 और AC क्या है आपका 2x, ये कितना है 2x, x के x खत्म, तो इसीलिए आपका साइन 60 क्या हो गया आपका √3/2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं cos 60 पर, cos 60, तो cos 60 है, तो cos 60 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार के मान कितना आपका है DC, DC और आधार के मान क्या है DC, आधार DC है, कर्ण क्या आपका है AC ही है, ठीक है। चलिए तो बाबू ये बात बताना कि DC कितना है तुम्हारा, तो DC तू क्या बोलेगा सर कि DC आपका है x और AC क्या है तुम्हारा 2x, x x कैंसिल आउट, तो आप बोलिएगा कि cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। इसी प्रकार हम लोग tan 60 निकालते हैं, तो tan 60 को निकालने का दो तरीका है, या तो sin 60 बटे में cos 60 या तो ये अनुपात से। तो tan 60 के क्या फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इस 60 के लिए लंब कौन हो गया आपका AD और आधार क्या हो गया आपका DC, ठीक है सर। तो आधार मतलब इसमें लंब क्या हो गया आपका x√3, x√3
और DC आधार है जो कितना है सर x है, तो इसे कैंसिल आउट, तो कितना हो गया आपका √3। कहने का मतलब हो गया कि हम साइन 60 निकाल लिए √3/2, कॉस 60 निकाल लिए 1/2 और हम लोग tan 60 निकाल लिए कितना आपका √3। तो ऐसे आपका ये निकल गया। आप जिसमें में क्या है ना कि cot 60 भी निकाल सकते हैं, इसमें क्या है cot 60 के बाद इसमें क्या sec 60 निकाल सकते हैं, cosec 60 निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के मदद से, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, इसी त्रिभुज में जरा गौर कीजिएगा, इसी त्रिभुज में हम लोग sin 30 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? sin 30, है ना, यानी कि अगेन हम जिसमें क्या फिर से क्या करते हैं, इस त्रिभुज में हम 30 के लिए निकालते हैं, 30 के लिए तो क्या निकालेंगे हम लोग sin 30। तो साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो 30 के लिए लंब कौन होगा DC, 30 के लिए लंब कौन होगा DC और कर्ण कौन होगा आपका AC। तो DC का लंबाई है आपका x और इसका लंबाई है आपका 2x, x खत्म तो हो गया आपका 1/2, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। चलिए अब cos 30, तो cos 30 का cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो cos का फॉर्मूला होता है सर आधार बटा कर्ण, तो 30 के लिए आधार कौन हो गया AD और कर्ण कौन हो गया AC। तो AD का मान है आपका x√3 और AC का मान आपका कितना है 2x, x खत्म तो a हो गया आपका √3/2। उसी प्रकार हम लोग जैसे में क्या करते हैं कि tan 30 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? tan 30। तो tan का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, तो 30 के लिए लंब कौन है आपका DC, आपका क्या है DC और आधार कौन है आपका AD, ठीक है। तो DC कितना आपका है x, ये कितना है आपका x√3 है, तो और इसे कैंसिल आउट हो गया, तो tan 30 कितना हो गया आपका 1/√3। इसी प्रकार हम लोग क्या है कि sec 30 निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे में क्या है ना sec 30, फिर जैसे में cosec 30, फिर जैसे में sin 60, यानी कि अगर 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है सर, तो आपको जैसे में क्या है त्रिभुज आपको समबाहु लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? समबाहु, और उसमें आपको ये सारा का सारा जैसे में क्या है तामझाम करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको जैसे में क्या है ये निकालना आना चाहिए। मैं कैसे लिया ध्यान दीजिएगा, एक तो इसमें क्या है समबाहु त्रिभुज लिए हैं जिसमें AB BC और AC तीनों लेंथ को यानी कि तीनों लंबाई को हम लोग तीनों साइड को क्या मान लिए 2x मात्रक मान लिए, ठीक है। चलिए किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के बीच से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के बीच से अगर तीसरी भुजा पर क्या करते हैं लंब डालते हैं, तो सामने वाला भुजा के क्या होता है कि वह दो बराबर भाग में बट जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो जब ये हम AD लंब BC डाले हैं तो क्या हुआ है कि आपका BD बराबर DC, मतलब E हो गया BD और E हो गया DC, जो क्या हो जाएगा आपका BC के आधा, मतलब क्या हो गया 2x/2, मतलब x मात्रक निकल गया। तथा आपका जो ये जो एंगल था जहां जिस शीर्ष से लंब डाला गया है, तो उस शीर्ष के एंगल जो है ना यानी कोण जो है उसको भी क्या कर दिया है आपको दो बराबर भाग में बांट दिया है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है 60-60 डिग्री का होता है। इसका मतलब यह 60 डिग्री था तो इसको क्या कर दिया 30-30 में डिवाइड कर दिया, मतलब ई वाला एंगल 30 और ई वाला एंगल भी कितना आपका 30 हो गया है, ठीक है। इसमें से आपका एक त्रिभुज इस जो आपका AD है इधर काली हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया, दोनों त्रिभुज आपका जिसमें क्या है एक जैसा है, मतलब सर्वांगसम है। उसमें से हम किसी एक त्रिभुज को कंसीडर मतलब ले लिए हैं जिसके हिसाब से हम सारा के सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने परिकलित कर दिए है, यानी कि ज्ञात कर दिए, यानी कि फाइंड कर दिया, यानी कि निकाल दिए। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को जैसे में क्या है ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को जैसे में क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो के प्रति समर्पित होइएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका है 0 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम एक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा देखिएगा कि जो साइन 60 है, जो साइन 60 है वह कॉस 30 है, तो साइन 60 अगर आपका √3/2 है तो कॉस 30 क्या है आपका √3/2 ही है। कहने का मतलब साइन 60
और cos 30 बराबर है। आप देखिएगा cos 60 sin 30 के बराबर है। तो अगर आप एक चीज को याद रखते हैं तो आपको जिसमें दूसरा चीज इसके कोरस्पॉन्डिंग याद रखने में आसानी होगी। इस बात को आप समझिए, समझ कर याद कीजिए, ठीक है। चलिए tan 30 जो tan 30 डिग्री है आपका जैसे में क्या है, tan 30 जैसे में कितना है 1/√3 है। तो इसी प्रकार आपका जब cot 60 निकालिएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बहुत बढ़िया समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यह एक मेरे पास त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है बिकॉज इसके बीच में क्या है, गैप खाली है, मतलब जगह खाली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछ रहा है साइन 0 डिग्री, ठीक है। फिर पूछ रहा है कॉस 0 डिग्री, फिर पूछ रहा है tan 0 डिग्री, फिर पूछ रहा है cot 0 डिग्री, फिर हमसे पूछेगा आपका sec 0 डिग्री, फिर हमसे पूछेगा एंड cosec 0 डिग्री। यही हमको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे कुछ एंगल बन रहा है। अब देखिएगा इस एंगल के लिए ई वाला क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। यह एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे जो एंगल सी है उसको 0 कर दूंगा। 0 करने से क्या क्या दिखेगा, यह दोनों एंगल है, दोनों इसमें क्या है उंगली हुआ, तो इसके बीच में जगह है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इस दोनों के बीच में क्या है, कोई एंगल बन रहा है। धीरे धीरे हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस उंगली के बीच के डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, मतलब दूरी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते सटा दिए। तो जब ये दोनों जैसे में क्या हो गया, संपाती हो गया, क्या हो गया, संपाती हो गया। तो यहां एंगल क्रिएट नहीं हुआ, यहां एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। यहां एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यह जो एसी लाइन है धीरे 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 क्या चिपकते जाएगा, किस पे, बीसी की तरफ जैसे मूव करते जाएगा, यानी कि समीप जाता जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान दीजिएगा, मैं गौर क्या करता हूं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, जरा देखिएगा। मैं क्या करता हूं ऐसे, अब मैं इसको ऐसे कर दिया, ये पहले सी है तो अभी भी सी है, तो ठीक है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, फिर से मैं इसको बना रहा हूं, और यहां पर ये सी हो गया, पहले ही ऐसे था, अब ये ऐसे है। यहां जैसे में क्या हो गया, आप देखिएगा ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको और छोट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे है आपका ए हो गया, आपका ए है बी, और ये क्या है, सी है। एक ऐसा वक्त आएगा, ये इसका पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज है। एक ऐसा वक्त आएगा कि यह जो पॉइंट ए था, देखिएगा ए जैसे पहले यहां था, बी यहां था, ए यहां था, बी यहां था, ए यहां था, बी यहां था। इसका मतलब क्या है कि ए धीरे 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 क्या हो रहा है, बी के पास आ रहा है। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ए और कथी बी दोनों क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर आ जाएगा। और आपका जैसे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसके बाद ही तो हो गया आपका, उसके बाद आपका देखिएगा कि पहले जैसे में क्या है ना कि एसी था इतना पर, अब एसी इतना पर हो गया। अब एसी धीरे धीरे क्या है आपका, ये जो आपका एसी है यह धीरे धीरे लमसम लमसम क्या हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। लमसम लमसम क्या हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। लमसम लमसम का मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेट नहीं है ना, थोड़ा मोड़ा का अंतर। तो यहां पर क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि एसी जो है ना बीसी के संपाती हो गया, मतलब क्या है, थोड़ा सा बराबर हो गया, ठीक है। और यहां पर हम यहां पर देख रहे हैं कि ए बी लेंथ क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए बी लेंथ क्या हो गया आपका, ए बी लेंथ 0 हो गया। कहने का मतलब ए सी और बी सी बराबर होके क्या हो गया, बराबर हो गया, और ए बी लेंथ क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में साइन 0
मतलब यहाँ पे जैसे में क्या है सी था, ठीक है। तो अगर हम जैसे में क्या है सी एंगल, अब क्या हो गया यहाँ पर एंगल जो सी है, एंगल सी क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो साइन जीरो, तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी, क्या है कर्ण ए सी। तो आप देखिएगा कि ए बी जो है क्या है ए बी, सर ए बी क्या हो गया, ए बी का लेंथ जैसे में क्या है कमते 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 क्या हो गया आपका जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया। और ए सी क्या है आपका, ए सी का लेंथ कुछ ना कुछ है जो क्या है आपका एक्स है। तो जीरो अपॉन एक्स क्या हो गया आपका जीरो, इसीलिए प्यारे बच्चों साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉस जीरो पे, जरा गौर कीजिएगा। कॉस जीरो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी, क्योंकि सी एंगल हम मेरे यहाँ पर क्या हो गया जीरो हो गया, सी एंगल क्या हो गया जीरो। तो सी के लिए मतलब कौन, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार कौन होगा बीसी, क्या हो जाएगा आपका बीसी, क्या हो जाएगा बीसी। और कर्ण कौन होगा आपका एसी, क्या हो गया एसी। हम यहाँ पर एक जादू क्या देख रहे हैं कि एसी और बीसी क्या होता है, एसी और बीसी संपाती, मतलब क्या है लगभग लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब हो गया x बटा एक्स, दिस इज कैंसिल आउट, इसीलिए cos जीरो प्यारे बच्चों कितना होता है वन होता है, कितना होता है वन होता है। और tan जीरो, तो tan जीरो क्या होता है आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन जीरो अब बटा में cos जीरो। तो साइन जीरो कितना है आपका जीरो, cos जीरो कितना है वन, जीरो अपॉन वन कितना हो गया जीरो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब जिसमें क्या है कॉट जीरो, कॉट जीरो क्या होगा, तो अब देखिएगा इसका उल्टा मतलब क्या है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट, तो अगर टेन अगर 3/4 होगा तो कॉट क्या होगा 4/3 होगा। तो अगर टेन अगर 0/1 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/0। अब 1/0 अगर जैसे में क्या है 1/0, 2/0, 7/0, 0/0 छोड़कर 7/0, 6/0, यह होता है आपका एन डी, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है जी अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो 1/0 क्या हो गया अपरिभाषित। सेक जीरो क्या हो जाएगा आपका, तो सेक जीरो, तो सेक क्या हो जाएगा आपका सेक जीरो हो जाएगा आपका 1/cos जीरो, कॉस जीरो, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो 1/, कॉस जीरो कितना है वन, तो क्या हो गया आपका वन हो गया, ठीक है। कॉसेक जीरो, तो कॉसेक क्या होता है आपका, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin जीरो। तो आप बोलिएगा 1/sin जीरो क्या होता है जीरो। अरे भाई साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और कौशिक का क्या होता है कर्ण बटा लंब, उल्टा है। तो इसका मतलब अगर जिसमें में क्या है ना कि अगर हमको साइन निकालना है तो 1/cosec, अगर cosec निकालना है तो 1/sin। तो यहाँ देखिएगा 1/0 क्या हो गया, इहो क्या हो गया अपरिभाषित। तो इस चीज को भी आप ख्याल रखिएगा। तो ऐसे आपको निकलता, मैं क्या बताया हूं कि यहाँ पर ए बी के लेंथ कमते 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 क्या हो गया है जीरो, मतलब ए बी धंसते गया है, जिस कारण से एंगल सी का मान क्या हो गया है सर जीरो हो गया है। ए बी जब धंसते गया है, कहने का मतलब ए सी क्या है बीसी के समीप आते गया है, तो ए सी और बीसी लमसम आपका जिसमें क्या है ना इक्विवेलेंट हो गया है, मतलब क्या है लमसम लमसम बराबर हो गया है, जिसको हम लोग क्या एक्स कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका निकलता है साइन जीरो। आप देखिएगा 1/0 जैसे में कितना है कि 6/2, तो इसको आप बच्चा क्या बोलेगा कि इसको क्या मर्तबे काट देंगे हम लोग 3 मर्तबे, मतलब 3 टाइम्स में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 3 एक ऐसा नंबर बना हुआ है इस जैसे में क्या इनवर्स में, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मतलब क्या है कि इस नंबर पर इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका डिफाइंड है, और क्या होगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे हम 6/0, तो इस यूनिवर्स में ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जिसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, इसीलिए यहां पर कहा जाता है एनडी, मतलब क्या है नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों क्या आपका है अलग अलग है, इसलिए आप लोग जैसे में क्या है थोड़ा सा जैसे पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम लोग उस पर आ जाएंगे। चलिए तो आगे के लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर क्या है सॉरी।
तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान से उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग 90 डिग्री की तरफ जिसमें क्या है अग्रसर होंगे, यानी कि जिसमें क्या है आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 90 डिग्री की तरफ आ रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया से बताने की कोशिश किए हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप जिसमें क्या है इसको एक बार दो बार देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत कंसेप्ट, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आपको अभी हम खुश कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा जी, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब जब आप आगे पढ़े जाए, बच्चा के 99 नंबर आया रहता है, लेकिन ससुरा उसको पता नहीं रहता है कि अपरिभाषित क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, इंफिनिटी क्या होता है, लेकिन इस सब के कंसेप्ट आपको जब क्लियर रहेगा तो आप जिसमें क्या है कि बहुत अच्छा कीजिएगा। तो नंबर के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होना बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, जरा गौर करने की कोशिश कीजिए, इसको मिटाते हैं। चलो चलिए, इसको हम लोग बाजी मिटाते हैं। अब 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सारा के सारा आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, तो अब हम लोग क्या है 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, बस जैसे 0 डिग्री का था वैसे 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, मैं क्या करता हूं, तो हमसे क्या पूछेगा कल होके, साइन 90, फिर कॉस 90, फिर टेन 90, फिर कॉट 90, फिर सेक 90 एंड लास्ट में कॉसेक 90, ठीक है जी। चलिए वो अरे चलो देखो इधर बाबू, चलो हम लोग इसके लिए भी क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस त्रिभुज का नाम क्या है आपका राजा, ए बी और सी त्रिभुज है आपका, यह 90 डिग्री पर है, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, अब हमको क्या करना है जरा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब यह एंगल को हमको 90 डिग्री करना है। मतलब यह एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब यह धीरे 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 क्या है बी को अप्रोच करेगा, मतलब क्या है बी की तरफ बढ़ेगा, तो यह एंगल क्या हो जाएगा, माने इस एंगल को जीरो होने के लिए क्या है इसको चिपकना पड़ेगा, मतलब क्या है कि एसी को क्या है दबना पड़ेगा बीसी की तरफ, लेकिन इस एंगल को हमको क्या करना है जीरो करना है, क्या करना है जीरो करना है, सॉरी 90 करना है। चलिए क्या करना है 90, तो इसका मतलब क्या है ना कि यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा बी के करीब आएगा, अब बी के करीब जब आएगा तो बीसी का लेंथ क्या होगा धीरे धीरे कम जाएगा, क्या जाएगा मतलब क्या है घट जाएगा जी। तो चलिए जरा ध्यान दें, तो इसका पहला स्टेज ई है, दूसरा स्टेज इसका ए हो गया, देखिएगा ये इसका क्या हो गया आपका दूसरा स्टेज, जो क्या हो गया ए बी और सी, ठीक है, ए 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेज ए हो गया सर, अब देखिएगा इसका ए हो गया, इसका तीसरा स्टेज ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए इसका हम बना रहे हैं आपको चौथा स्टेज, ए बी और सी, देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है सी के करीब आ रहा है, पहले बीसी था इतना, तब बीसी घटते घटते हो गया इतना, फिर हो गया इतना, फिर हो गया इतना। अब देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो गया ए है और यहाँ पर बी हो गया, तो ई जैसे में क्या हो रहा है सी धीरे धीरे क्या है बी की तरफ जैसे में क्या खिसक रहा है, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पर सी भी आ गया, यहाँ पर क्या हो गया सी आ गया, तो यहाँ पर पहले ई कितना डिग्री था 90 डिग्री, तो जब सी बी के करीब आ गया तो आपका जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, एक्यूरेट बराबर नहीं है ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए गौर कीजिएगा, उसके बाद आप देखते होइएगा कि यह धीरे 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 जैसे में जो ए बी था, जो ए बी था सर, धीरे धीरे जो ए बी था वह जैसे में क्या है किसके करीब आ गया, ए बी करीब कौन आ गया एसी आ गया, मतलब एसी क्या हो गया आपका धीरे धीरे आपका एसी के करीब आ गया। यह जैसे में क्या एग्जैक्ट नहीं है, यह जैसे में क्या है आपका अप्रोक्सीमेट है, क्या है अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है,
नॉट एक्यूरेट, है ना, मतलब एक्यूरेट नहीं, पूरा जिसमें क्या है आपका लगभग, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। चलिए, इसका मतलब इस दोनों को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो यहां पे आप देखिएगा कि यहाँ पे बहुत, और देखिएगा दूसरी बात क्या है कि बीसी का लेंथ धीरे 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 कमते क्या हो गया, बीसी आपको यहां पर सर ये क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो बीसी लेंथ हो गया जीरो, एंगल सी क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब हम लोग जैसे में क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे कि अब त्रिभुज ए बी सी में साइन 90, तो साइन 90 मतलब क्या है कि साइन 90 अब मतलब क्या है, यानी कोण सी भी क्या हो गया आपका 90 हो गया। तो कोण सी भी क्या हो गया आपका साइन 90, मतलब का कि आपका साइन सी का मान, तो सी के मान अब क्या हो गया आपका 90 हो गया, क्योंकि सी बी के करीब आ गया सर, ठीक है। चलिए, तो साइन 90, तो सी के लिए आप बोलिएगा, सी के लिए आप बोलिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका ए बी, क्या आपका है ए बी, और कर्ण क्या है आपका ए सी। हम यहां देख रहे हैं कि ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल, बस समझ रहे हैं ना। तो यहाँ ई बी क्या आपका है एक्स, ए बी क्या है एक्स, दिस इज कैंसिल आउट, और कितना देगा आपका 1, तो इसीलिए बुआ जी साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कॉस 90, तो कॉस 90 यानी कि कॉस 90 का तो आधार बटे क्या होगा कर्ण, तो इसका मतलब हो गया आपका बीसी अपॉन एसी। यहां पे बीसी का लेंथ घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन आपका जैसे में क्या चीज x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए, अब tan 90, तो tan 90 क्या हो गया आपका, तो tan 90 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कथी आपका साइन 90 अब बटे बाबू cos 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा सर, तो साइन 90 आपका हो जाएगा क्या चीज, साइन 90 कितना दिया हुआ है 1 दिया है, और कॉस 90 कितना दिया है आपका 0 दिया है, और 1 अपॉन 0 ये क्या होता है आपका अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड। और यह क्या आपका है कॉट 90, कितना कॉट 90, तो कॉट 90 क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सुनिएगा जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पे कॉट 90, तो कॉट 90 को हम लोग क्या लिख सकते देखिएगा, जिस प्रकार साइन का साइन 90 कितना होता है, सॉरी tan 90 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे बुआ, कि अगर जैसे में क्या है ना कि हमको अगर tan थीटा तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। हम जानते हैं कि सर tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो अगर tan के हिस्सा में साइन अपॉन कॉस है तो इसके हिस्सा में क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन थीटा। तो कहने का मतलब अगर हमको इसको लिखना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे आपका कॉस 90 अपॉन साइन 90। तो कॉस 90 कितना है जीरो, ये कितना है 1, तो कितना हो गया आपका जीरो हो गया, ठीक है। चलिए, सेक 90, तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। तो ये आपका क्या हो गया आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0, तो 1 अपॉन कॉस 0 बाबूजी कितना निकाल के रखे हैं 0, और 1 अपॉन 0 अभी कितना क्या बताया मास्टर अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन 90, 1 अपॉन साइन 90 कितना होता है सर, तो साइन 90 आपका जिसमें कितना निकाले 1 अपॉन 1 गिव्स 1। तो हम लोग आज इतना, इसमें क्या है कि साइन 90 कॉस 90 tan 90 क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग जैसे में क्या है अनडिफाइंड पर भी चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आप ध्यान देकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमारा एक एक लेक्चर आपको जैसे में क्या है ना कि एक मैथमेटिक्स के माया में ले आकर इसमें क्या आपको माया मिल जाएगा, मतलब क्या है ना कि आप बहुत अच्छा जिसमें क्या करने की कोशिश कीजिएगा, बशर्ते आपको थोड़ा समझदारी जिसमें क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम आपको अभी खुश कर देंगे, लेकिन आगे जब ये आप कभी सुने हैं कि बिहार टॉप किया हुआ है, चाहे जिसमें क्या है कि इसका बिहार में 10वां स्थान है 5वां स्थान है टॉप कर लिया है, तो जाके आईआईटी को फोड़ दिया है, ऐसा संभव ही नहीं है। आईआईटी फोड़ने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि 450 485 नंबर लिया है तो उसे नहीं होता है कुछ हो। आपके पास अंडरस्टैंडिंग कितना है, आपको तैयार कैसे किया गया है, ऐसे में है आपको पैटर्न रटवा के नंबर लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये सब चीज आपको आना चाहिए, क्या होता है कैसे होता है आपको आना चाहिए। तो ठीक है, आज जिसमें क्या है ना कि हम लोग इतना ही पर जिसमें क्लास को जिसमें क्या है ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर कि इस पर जितना हिसाब है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी की सारी बातों को आप लोग धीरे धीरे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग जैसे में क्या आज जाने हैं कि कॉस जीरो साइन जीरो ये सब का मान कैसे निकलता है या मान कैसे हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको इतना पढ़ना है। देखिएगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका ये थोड़ा इसी में क्या है कि बात को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। यह एंगल में आपको इसको ऐसे याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको ऐसे याद नहीं रखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में आएगा कुछ मुझ तो हम बता देंगे, ये अलग बात है ना, लेकिन इसको अभी उतना दिमाग पे लोड लेकर चलना है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, नॉट डिफाइंड का मतलब हम बताए हैं, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। जहां नॉट डिफाइंड होगा वहां पे हम लोग क्या पढ़े हैं, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना। तो आपको 180 वाला याद नहीं करना है, आपको इतना ही तक याद करना है। कहाँ तक याद करना है देख लीजिएगा, यहाँ जो सांप वाला देना चल रहा है ना, तो सांप तक ही आपको याद करना है, यहीं तक याद करना है हमको, 90 तक हमको क्या करना है, याद करना है। चलिए, हम लोग जो 10वां में जो पढ़ते हैं वह हम लोग जिसमें क्या है जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्या है 90 डिग्री के एंगल तक के पढ़ते हैं। बस समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। आगे जब हम लोग जाएंगे 11th क्लास में तो हम लोग क्या है पूरा कोण के बाद क्या आता है संपूरक, मतलब क्या है ना कि हम लोग 90 डिग्री से ज्यादा के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले आपको 90 तक जैसे में क्या है क्लियर होना चाहिए, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, नॉट डिफाइंड क्या होता है, क्या होता है, ऐसे हो रहा है। तो आपको इसको क्या करना है, सीधे इतना मान को आपको खून के अंदर बसा लेना है, 90 तक याद कर लेना तो बढ़िया से, ठीक है। अब जितना हिसाब कीजिएगा आपको उतना भी आएगा। तो साइन 0 0, अब देखिएगा जो साइन 90 है वह कॉस 0 के बराबर है, जो साइन 60 है वह कॉस 30 के बराबर है, और देखिएगा साइन 45 कॉस पहले दोनों कितना है 1/√2 है। तो अगर आप इसको एगो याद कर लेते हैं तो आपको ये वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और आप इसको भाग दीजिएगा 0/a कितना आ गया, इतना, इतना बटे इतना कितना आ गया, इतना, इतना बटे इतना कितना आ गया, सेम बटा सेम कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये आपको याद करना, कैसे याद करना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। आपको दिमाग को स्थिर करना है। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि साइन जो 90 होगा वह कॉस 0 के बराबर होगा, साइन 30 जो होगा वह कॉस 60 के बराबर होगा, ठीक है। साइन 45 होगा तो कॉस 45 भी होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे आपको याद करना है। कॉट 0 क्या होता है, आप देखिएगा कॉट 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो आज के लिए आपका इतना ही है। तो आज हम आपके क्लास को स्टॉप करते हैं। आपका थैंक्स, ठीक, टाटा।